हेलो सिक्स्थ क्लास बच्चों। टाइम ना मिल पाने के कारण मैं आपको दिन में वीडियो सेंड नहीं कर पाया, जो कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा। खैर, अभी टाइम मिला है मुझको, तो बच्चे मैं आपको आगे की क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ था कि हमने कुछ लास्ट में आते आते थोड़ा जल्दी किया, और शायद इसी कारण क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ बच्चों से नहीं हो पाया। तो मुझको अच्छा लगा, बच्चों ने कहा कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ठीक से समझा दो, जो कि आपने कहा था खुद से करने के लिए। तो वो खुद नहीं कर पाए। कोई ना बच्चे, मैं समझ सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी ठीक से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे। तो बच्चे वही, जहाँ पे स्टार है वहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो जहाँ पे बच्चे स्टार है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, खाली छोड़ रहा हूँ। वहाँ पे मैं खाली स्पेस छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 6 है। ये क्या है बच्चे, माइनस। अब बच्चे जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ मैंने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया। अब वहाँ पे हम नंबर भरेंगे। तो अब बच्चे आप सोचो, 5 में से क्या माइनस करोगे। ये क्या बच्चे, स्टार है। तो 5 में से स्टार की जगह पे क्या माइनस करोगे कि 6 आएगा। तो मेरी बात सुनो बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या 5 में से कुछ माइनस करने पे 6 आ सकता है? पॉसिबल है? नहीं बच्चा, पॉसिबल है नहीं। आप 5 में से किसी भी नंबर को माइनस करोगे तो वो 5 से छोटा ही आएगा। आप 5 में से किसी भी नंबर को माइनस करोगे वो 5 से छोटा ही आएगा। और 5 में से हम किस नंबर को माइनस कर सकते हैं जो 5 से छोटा हो? मैंने आपको कहा था ना, हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। तो 5 में से आप किस नंबर को माइनस करोगे? चाहे 1 को करोगे, चाहे 2 को करोगे, चाहे 0 करोगे, चाहे 3 को करोगे, चाहे 4 करोगे, चाहे 5 को करोगे। मैक्सिमम आप 5 में से 5 को कर सकते हो। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 में से माइनस करने पे आपको 6 दे? पॉसिबल है ही नहीं बच्चे, पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब इस 5 ने जरूर किसी से क्या लिया होगा, बोरो लिया होगा। यानी यह 5 नहीं है, 15 है। क्या है, 15 है। यानी इस 3 ने, देखो ध्यान दो यहाँ पे, रुको मैं इसको हटा रहा हूँ जो फालतू की चीज़ें मैंने भी लिखी है। देखो बच्चे, ये जो 3 है जरूर इसने इस 5 को क्या दिया होगा, बोरो दिया होगा। अब क्या हो गया, ये 5 से 15 हो गया है बच्चे। क्या हो गया, 5 से 15 हो गया। अब 15 में से क्या माइनस करूं कि 6 हो। अब 15 में से हम क्या माइनस करें कि 6 हो। तो बच्चे सोचो क्या होगा ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और पता करेंगे कि हाँ ये माइनस करने पे क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया, क्या बचेगा बच्चे, 9। यानी 9, आप खुद से चेक करो। आप 15 में से 9 को माइनस करो। आप 15 में से बच्चे 9 को माइनस करो, क्या आता है? आप कहोगे सर 6 ही आएगा। आप 15 में से 9 को माइनस करोगे, क्या आएगा बच्चे, 6 आएगा। आप खुद से काउंटिंग करके देखना, यही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 9 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो अब सुनो, तो मतलब जहाँ पे ये स्टार है वहाँ पे हमने क्या लिखा बच्चे, 9 लिख दिया। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। अब बच्चे मेरी बात सुनो। हालांकि जैसे कि इस 3 ने इस 5 को क्या दिया था, बोरो दिया था। अब बच्चे अब बच्चे ये 3 होगा नहीं, अब ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अब 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे, बस मन में सोचना है कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब सुनो, क्या 2 में से 9 जाएगा? 2 में से 9 नहीं जाएगा। तो बच्चे जो 7 है इसको बोरो देगा। अभी 2 के बजाय क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में से 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 12 में से 9 गया, 3। 12 में से 9 गया, 3 बच गया। अब सुनो, अब 7 ने बच्चे इसको बोरो दिया। अब 7 की जगह पे क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 होगा। तो बच्चे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और ये जो स्टार था फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पे 9 आ गया था। तो बच्चे एक में 9 होगा, एक में 3 होगा और एक में 3 होगा। तो ये 3 नंबर हमें भरने थे, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप बच्चे खुद से चेक करो क्या ये बिल्कुल ठीक है। आप देखो चेक कैसे करोगे, आप माइनस करो। 15 में से 9 गया, 6।
12 में से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3। तो ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन होगा। आप नोटबुक में भी ऐसे करोगे। आप नोटबुक में ये सब सर्कल मत लगाना, बस सिंपल लिखना जैसे मैंने लिखा है 7 3 5 3 9 9 -3 3 6, ऐसे आप लिख के दिखाओगे नोटबुक में। ठीक है, ये सब लाइन्स और सर्कल मत लगाना, ये तो मैंने समझाने के लिए लगाया हुआ है आपको। ठीक है, वैसे ये पेंसिल नहीं जम रही है, हम रेड पेंसिल लेंगे। कहाँ गया रेड पेंसिल? ये रहा, अब सही है। ठीक है, अब बच्चे आओ एक पार्ट और करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 3, इसको ना मैं थोड़ा बच्चे पतला कर लेता हूँ, पतला करने का फ़ायदा है। अब सही है, हाँ अब सही है। 3 9 4 1, ये स्टार है, यहाँ पे खाली छोड़ दो, ये स्टार है, यहाँ पे खाली छोड़ दो, यहाँ पे 7 कर दो, यहाँ पे 8 कर दो, ये माइनस है 1 8, ये खाली है, ये खाली है। अब सुनो बच्चे, क्या 1 में से 8 को माइनस कर पाओगे? क्या 1 में से आप 8 को माइनस कर पाओगे? आप कहोगे नहीं सर। तो क्या करेंगे? अब ये जो 4 है बच्चा, ये 4 देगा बोरो, किसको? 1 को। तो 1 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया, 3 बचेगा। 11 में से 8 गया, 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या था? 4 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे 3 मत लिखना, बस आपको मन में काउंटिंग करनी है। अब 3 के बजाय अब क्या 3 में से ये 7 को माइनस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, वापस से 3 छोटा हो गया 7 से, तो 9 अब बोरो देगा। 9 बोरो देगा तो बच्चे 3 के बजाय 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गया, 6 आ जाएगा। अब सुनो बच्चे, अब सुनो, अब ये जो 9 था इसने 1 बोरो दिया था, अब 1 माइनस कर दो, यानी ये 8 हो गया। क्या हो गया? अब 9 के बजाय 8 हो जाएगा। आपको सोचना है बस, यहाँ पे आपको 8 नहीं लिखना, जो लिखना है वो मैं लिख रहा हूँ। तो बच्चे 8 में से ऐसा क्या माइनस करोगे? 8 आएगा। देखो यहाँ पे 8 आया हुआ है आंसर में, ये देखो 8 आया हुआ है ना। तो 8 में से क्या माइनस करोगे कि 8 आएगा? आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम 8 में से क्या घटाएंगे कि 8 आएगा? तो आप कहोगे सर कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मीनिंग 0। तो बच्चे 8 में से 0 गया, सॉरी 8 में से 0 गया 8, 8 में से 0 गया 8। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है। क्या बच्चे? 3 है। अब 3 में से क्या माइनस करोगे कि 1 आएगा? 3 में से आप बच्चे क्या माइनस करोगे कि 1 आएगा? तो आप कहोगे सर हम 3 में से 2 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे 2 लिख दो। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो, इस वाले स्टार की जगह पे 2 आएगा, इस वाले स्टार की जगह पे 0 आ गया, और इस वाले स्टार की जगह पे 6 आ गया, और इस वाले स्टार की जगह पे 3 आ जाएगा। तो ऐसे आप बच्चे फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चे प्लीज़ आपको नहीं आता तो मुझको मैसेज करना। आज मुझको एक 6th क्लास में बच्चा है, उसका नाम अनम की अनाम है, मुझको बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा। एक बच्चा और है जिसका नाम हार्दिक है। मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चनिंग किया था बच्चों के लिए कि बच्चे इसका आंसर आप दोगे, प्रॉपर्टी को लेकर था। पूरे 6th क्लास में किसी भी बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया, जबकि मैंने बहुत ही जोर दे के बात बोली थी, बहुत ही रिपीट करके 2 या 3 बार मैंने रिपीट किया कि बच्चे प्लीज़ इसका आंसर देना, मुझको अच्छा लगेगा। पूरे क्लास में किसी भी बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ एक हार्दिक अकेला बच्चा था जिसने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, बल्कि इतना अच्छे से, इतने बच्चे खूबसूरती से उसने एक्सप्लेन किया उसको, कि उसका एक्सप्लेनेशन का तरीका मुझको बहुत ही अच्छा लगा। मैं क्या बताऊँ बच्चे, मैं औरों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, उस बच्चे ने बहुत ही केयरफुली वीडियो को देखा था, और उस बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, जो कि वास्तव में मुझको बहुत ही खुशी मिली कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत ही ध्यान से सुना है। और मेन बात, उसका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका था वो मुझको बहुत ही बढ़िया लगा। खैर, सभी बच्चे देखते होंगे, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी नहीं देखते, सभी देखते हैं। लेकिन बच्चे प्लीज़, जो मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ ना बीच बीच में कि इसका आंसर आप दोगे, मुझको बताओगे,
तो बच्चे प्लीज़ उसका आप आंसर दिया करो। मैं कई बार 1-2 बार, वैसे तो हमेशा नहीं, कई बार बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछता रहता हूँ कि बच्चे इसका आंसर आप मुझको मैसेज करके दोगे, तो मुझको बच्चे काफ़ी अच्छा लगता है वो। खैर आ जाओ बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि थर्ड पार्ट है। तो बच्चे थर्ड पार्ट में क्या करना है, ये आपको मैं तो सोच रहा हूँ कि खुद से करो, लेकिन कोई ना, मैं इसको भी करवा रहा हूँ। सॉरी बच्चे, थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट तो मैंने किया ही नहीं, वो आप खुद से करेंगे। मैंने सिक्स्थ का एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी के आप करना, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल आसान वाला मैं करवाऊँगा। जो तरह देखो ये भी आसान है, मैं आसान इसको भी कह रहा हूँ, लेकिन बच्चों में ये होता है ना कि नंबर देखते हैं बहुत बड़े बड़े डर जाते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के ये नहीं करवाऊँगा, ये आप करेंगे। हाँ नहीं आएगा तो मुझसे कहेंगे सर मेरा आंसर नहीं मिल रहा है, आप मुझको एक बार समझा दो, तब पक्का समझाऊँगा। आओ बच्चे इसको करते हैं। 8 7 6 माइनस, जहाँ पे स्टार है वहाँ पे इसको खाली छोड़ दो। 3 6, जहाँ पे स्टार है वहाँ पे स्पेस छोड़ दो। 7। अब बच्चे 16 में से, सॉरी 6 में से इसको मिटा दूँ मैं एक बार। हाँ हाँ बच्चे, अब 6 में से क्या माइनस करोगे कि 7 आएगा। सर कहोगे आप कि बच्चे आप 6 में से क्या माइनस करोगे कि 7 आएगा, तो आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो पॉसिबल ही नहीं है, हम 6 में से कुछ भी माइनस करेंगे वो 6 से छोटा आएगा, हम वैसे भी 7 आना पॉसिबल नहीं है। तो कोई ना बच्चे, इसका मतलब इस 7 ने ज़रूर इस पर एहसान किया होगा, इस 7 ने ज़रूर इसको क्या दिया होगा, उधार दिया होगा। उधार का मतलब बोरो दिया होगा। तो बच्चे जब 7 ने इसको उधार दिया, बोरो दिया, तो ये 6 से क्या बन गया, 16 बन गया। अब 16 में से क्या माइनस करोगे, अब ये 6 की जगह पे 16 हो गया। अब 16 में से क्या माइनस करोगे कि 7 होगा। तो बच्चे आप कहोगे सर 16 में से हम क्या माइनस करेंगे, 7 हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे, आप 16 में से 7 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब 16 में से 9 को माइनस करने पे क्या होगा, 7 होगा। ये मैंने आपको सिखाया था कैसे क्या करते हैं। खैर आ जाओ, तो बच्चे ये क्या होगा, 9 होगा। अब बच्चे यहाँ पे 7 है ना, इसने बोरो दिया, अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 6 बच गया। अब 6 में से 3 गया, क्या होगा बच्चे, 3 होगा, ठीक है। 6 में से 3 गया, 3 हुआ। अब बच्चे 8 में से क्या माइनस करोगे कि 6 आएगा। देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 8 में से क्या माइनस करोगे कि 6 आएगा। तो बच्चे सिंपल सी कहानी है, 8 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा, जहाँ पे ये स्टार है वहाँ पे 2 आ जाएगा, जहाँ पे ये स्टार है वहाँ पे 9 आ जाएगा, और जहाँ पे ये स्टार है वहाँ पे 3 आ जाएगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर देंगे इसी वीडियो में, फिर बच्चे भी क्वेश्चन अगले वीडियो में। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4953 टू गेट द रिजल्ट एज 3996। इसका मीनिंग ये है कि बच्चे 4953 में से क्या माइनस किया जाए, इस नंबर में से क्या माइनस किया जाए कि हमारे पास जो आंसर हो 3996 हो। आओ इसको यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, इसका मीनिंग क्या है। रुको मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ कोई भी बच्चा अभी इस पे नहीं देखेगा, अभी इस पे नहीं देखेगा, जो मैं लिखूँगा उस पर देखेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर उसको सुनो, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखो। मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, मैं 5 में से क्या माइनस करूँ, मैं 5 में से क्या माइनस करूँ कि 2 आ जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप 5 में से 2 को माइनस कर दो, पता लग जाएगा 3, यानी 5 में से आप 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका एक तरीका और भी है बच्चे, इसका एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आप बच्चे मान लो x है, हमने क्या मान लिया, हमने 5 में से x को माइनस किया, क्या आया, 2 आया। खैर बच्चे आप ऐसा करो, इसको रहने दो, ये आपके लायक नहीं है, ये आप बड़ी क्लास में सीखोगे, आप ऐसे ही करो जैसे मैंने आपको सिखाया था।
ठीक है, ये बेस्ट है। तो बच्चे ऐसा करते हैं, ये मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये गलती से मैंने लिख दिया x, यहाँ पे इसको x मत लिखो, यहाँ पे लिखो स्टार, 4 बार स्टार, क्या लिखो 4 टाइम्स स्टार। हमने ये माना कि हमने 4 स्टार को माइनस किया तो क्या आया बच्चे 3996। स्टार का मीनिंग क्या है, स्टार का मीनिंग है खाली जगह। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें नंबर बताना है, जिसको माइनस करने पे क्या आया 3996 आया। तो कोई ना बच्चे, आसान है, देखो वही सेम क्वेश्चन है, हमें इन चारों स्टार की जगह पे नंबर बताना है कि क्या माइनस करने पे ये आएगा। अब सोचो, ये मैंने हालांकि मैंने कर दिया है क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व, लेकिन आप इसमें देखो, आप इसमें देखेंगे, आप इसमें मत देखेंगे। 3 में से क्या माइनस करोगे, 3 में से क्या माइनस करोगे कि 6 आएगा। तो सर पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है, 5 से बोरो लिया होगा, 13 हुआ होगा। 13 में से क्या माइनस करोगे 6 आएगा। तो बच्चे 13 में से आप 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। यानी यहाँ पे देखो मैंने 7 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब बच्चे इसने इसको बोरो दिया तो 5 की जगह पे 4 हो गया। अब 4 में से क्या माइनस करोगे, 4 में से क्या माइनस करोगे कि 9 आएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, ज़रूर ज़रूर 9 ने 4 को बोरो दिया होगा। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इस 9 ने 4 को, मैं क्या बना रहा हूँ मुझसे बन नहीं रहा है ठीक से, रुको, इस 9 ने इस 4 को क्या दिया होगा, बोरो दिया होगा। तो 14 हो गया। 14 में से क्या माइनस करोगे, 14 में से क्या माइनस करोगे कि 9 आएगा। तो सोचो बच्चे, वो नंबर है क्या तो 14 में से आप बच्चे 5 को माइनस करोगे तो 9 आएगा। देखो मैंने यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, आप खुद से चेक करेंगे क्या मैं सही कह रहा हूँ। अब बच्चे मेरी बात सुनो, अब बच्चे 9 ने बोरो दिया, अब 9 की जगह पे क्या हो गया 8 हो गया। 8 में से क्या माइनस करोगे कि 9 आएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ज़रूर इस 4 ने बोरो दिया होगा, तो ये बन गया 18। 18 में से क्या माइनस करोगे कि 9 आएगा। तो 18 में से 9 जाएगा 9, देखो मैंने 9 लिख दिया। अब बच्चे यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच्चा 3 बच गया। 3 क्यों बच गया, क्योंकि 4 ने एक बोरो दिया था। अब 3 में से क्या माइनस करोगे कि 3 आएगा। तो 0। हम 3 में से क्या घटाएंगे कि 3 ही आएगा, तो कुछ नहीं घटाएंगे, यानी 0 घटाएंगे। तो 0 कर दिया बच्चे। क्या 0 लिखना ज़रूरी है, नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा 957। क्या होगा बच्चे 957। और लास्ट क्वेश्चन नहीं बच्चे, मतलब इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, द डिजिट ऑफ 6 and 9 ऑफ द नंबर 36490 एंड इंटरचेंज्ड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। आओ बच्चे इसको समझते हैं। देखो क्या आप कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है वो ये नंबर है, कौन सा नंबर है 36490, ये ओरिजिनल नंबर है। इसका मीनिंग क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से। अब बच्चे कह रहा है कि आप 6 और 9 को इंटरचेंज कर दो, यानी जहाँ पे 6 है वहाँ पे 9 कर दो, और जहाँ पे 9 है वहाँ पे 6 कर दो, तो वो न्यू नंबर बन जाएगा। तो हमने न्यू नंबर बना दिया। कैसे बना दिया, जहाँ पे 6 है वहाँ पे 9 लिखा, और जहाँ पे 9 है वहाँ पे 6 लिखा, लिख दिया बच्चे। तो अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, अंतर। अंतर का मीनिंग क्या होता है, माइनस। इन दोनों का माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो। जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। इसमें से कौन सा बड़ा है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो प्लेस वैल्यू जो है 3 के बाद वो 6 है, और यहाँ पे 3 के बाद 9 है, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है 39460। ये नंबर क्या है बच्चे, बड़ा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया, तो हमारा आंसर जो होगा वही हमारा बच्चे, ये माइनस करने पे जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। यानी ये हमारा न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर के बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ये माइनस आप खुद से करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक हम करेंगे अगले वीडियो में।